सर, आपने मणिपुर में इस बात पर जोर दिया है कि जो हथियार लूटे गए उनकी वापसी कराना सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक मैतेई और कुकी के पास हथियार रहेंगे तब तक ये तांडव चलता रहेगा। लेकिन ये अभी तक हो क्यों नहीं पाया? कहां पर चैलेंज रहा? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले भी ट्वीट किया था और मेरे ख्याल से एक दो इंटरव्यू में भी लोग पूछ रहे थे कि कैसे शांति ला पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि डिसआर्मामेंट सबसे प्रायोरिटी काम रहेगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसलिए क्योंकि इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए 3 महीनों से आप सब लोग बोलते हैं कि ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है। मैं मानता हूँ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, क्योंकि जो फोर्सेस स्टेट और सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो लड़ रहा है, चाहे आप विलेज डिफेंस फोर्स बोले, चाहे इंसर्जेंट ग्रुप बोले, चाहे फॉरेन मिलिशिया बोले, 3 महीने तक कौन कैसे स्टेट और सेंट्रल सिक्योरिटी के साथ लड़ सकता है। इसलिए जहां से भी कैसे भी हो ये डिसआर्मामेंट जरूरत है। कहां से आ रहे हैं ये सारे वेपन्स, ये इस पे चर्चा होना चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मेरे ख्याल से सीबीआई हो, एनआईए हो, कैसे भी हो, इसके ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सुकेश, जिस इन्वॉल्वमेंट का जिक्र कर रहे हैं अभी राजकुमार इमो सिंह कि ये हथियार आए कहां से, क्या इस पर अभी चर्चा की आवश्यकता है क्या? ये बहुत गंभीर सवाल है। लेकिन उसके पहले चूंकि 3 महीने से ये हिंसा चल रही है और इमो चूंकि आप सरकार के पार्ट हैं और डबल इंजन की सरकार है, तो पूरा देश आपको देख रहा है, क्या ये आप मानेंगे कि गवर्नमेंट फेल हो गई वहां? देखिए, पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। मैं मानता हूं कि अभी तक शांति नहीं ला पाए हैं हम लोग। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि हमें ये डिसआर्मामेंट बहुत ज़रूरत है। आप देखें, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इतना बड़ा देश रशिया यूक्रेन को अभी तक नहीं हरा पाया है। क्यों नहीं हरा पाए? कहीं ना कहीं पीछे मेरे ख्याल से कहीं सपोर्ट है बाकी देश का। और सिमिलरली चाहे वो कश्मीर में इंसर्जेंसी प्रॉब्लम हो मिलिटेंसी का, या असम में था, या नॉर्थ ईस्ट में बाकी जगह और मणिपुर में भी, तो इस पे एक बैकिंग हमेशा रहता है। मेरा मानना है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का जो इशू है यहाँ पे, इस पे ध्यान देना चाहिए। चाहे वो हथियार क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो, किस तरीके से हो रहा हो, ये सब एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा किस तरीके से इसे सॉल्व करें, क्योंकि ये अकेला स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता, तो ये पूरा मिलके एक साथ शांति लाने के लिए ये सब करना जरूरत पड़ेगा। इमो, मेरे पास एक चिट्ठी है, रिप्रेजेंटेशन है इनफैक्ट, 10 जुलाई को लिखा हुआ, करीब 1 महीने हो जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन जो है 31 एमएलए, मुझे नहीं मालूम कि इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के एमएलए हैं या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं। इट इज इंपेरेटिव टू हॉल्ट द वायलेंस इन द पेरिफेरल एरियाज. The central security forces must adopt a more proactive approach to ensure lasting peace in the region, which has been elusive over the past 2 months. Once all forms of violence and aggression cease in these areas, we can work towards achieving a peaceful solution through extensive consultations with all stakeholders involved. इसका हिंदी अगर तर्जुमा कर दूं, हमारे हिंदी भाषी जानकारों के लिए जो हिंदी में जानना चाहेंगे, आप ये कह रहे हैं कि सेंटर का मोर प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। आपकी सरकार है, इसका मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये समझते हैं कि और प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है? आरोप या ना आरोप की बात नहीं है, ये हम लोगों का एक मेमोरेंडम है, एक अपील है। सारे विधायक, इसमें मेरे ख्याल से विपक्ष का भी कुछ होंगे, बाकी पार्टियों का भी है, एनपीपी का और जेडीयू का भी है मेरे ख्याल से। तो बस यही अपील है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है मणिपुर के वासियों के साइड से, मणिपुर के विधायक के साइड से, कि ऐसा कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स करें जिससे शांति आ जाए। यही नहीं, कल भी हमारे विधायक का जो एक मीटिंग था,
इसमें करीब 30 MLAs थे जो बैठे थे, फिर से रिटरेट किया हमने ये सब डिमांड। इसमें कुछ यूनिट्स ज़रूरत है जहां ट्रांसफ़र करना हो, चाहे वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हो, वो करें। और इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ जिन्होंने ग्राउंड रूल्स को जो वायलेट किया है, उनको उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, स्ट्रिक्ट एक्शंस ले। शांति सबसे ज़रूरत है हमारे इस देश पे, इस राज्य पे। इससे कैसे भी हो इस पे राजनीति ना करे, प्लीज़ कोई राजनीति ना करे। इसलिए हमने अपील भी किया है पहले पार्लियामेंट के लिए, एक साथ डिस्कस करें, एक इश्यूज को समझे। आप ये ना समझे कि यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको आप पॉलिटिसाइज ना करें। अभी अच्छी तरह से समझिए और इसको सामने लाइए, डिस्कस करिए पार्लियामेंट में भी। ये है हमारा विनती। ये कौन नहीं समझ रहा है? आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्टर को ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और आगे आप लिखते हैं वी प्रपोज रिप्लेसिंग द 9th Assam Rifles, 22nd Assam Rifles and 37th Assam Rifles with other central security forces. आप 3 जो उनकी बटालियन है उनको हटाने की मांग कर रहे हैं अपनी ही सरकार से। आपकी अपनी सरकार है, इसका मतलब 3 महीने से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यहां पे सेंटर की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां धीरे धीरे पीस, शांति लौट रही है, और आप कह रहे हैं 3 महीने से स्थिति खराब है। आप मांग कर रहे हैं कि इन बटालियन को हटाइए। ये क्यों मांग है आपकी, और क्यों नहीं सुनी जा रही है आपकी मांग? मैं ये आप बस ये समझिए, हम ये नहीं बोलेंगे पूरा स्थिति पूरा एकदम वो है। जो 3, 4, 5 मई में था, जो पहले हफ्ते में था, उससे अगर आज तक लेकर चलें तो काफी हद तक ठीक हुआ है। ये हम नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल हुआ है। फायरिंग काफी हद तक कम हुआ है। जहां तक मतलब प्रॉपर्टीज का इश्यूज है काफी हद तक कम हुआ है। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा ठीक हो गया है। बहुत बचा है करने के लिए। अभी तक वायलेंस चल रहा है, बोल भी रहे हैं हम सब लोग। आज भी 3 लोग मारे गए हैं। तो इन सब चीजों के लिए सर्टन यूनिट्स जो हैं, सर्टन सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का जो स्टेट के लोगों के साथ एक अप्रीहेंशन है कि ठीक तरीके से ये काम नहीं हो रहा, हम ये बोल रहे हैं कि उन चीजों को, उन यूनिट्स को रिप्लेस कीजिए और ऐसे कुछ यूनिट्स को लाइए, ऐसे कुछ सिक्योरिटी फोर्स को साथ में लाइए जो हमारे लोगों के साथ काम करे और वहां का जो शांति का वातावरण है उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। ट्रस्ट डेफिसिट है ना इमो, ट्रस्ट डेफिसिट है। इसका मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं स्पेसिफिक 9, 22 और 37 जो आप बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली हम लोगों ने होम मिनिस्टर को लिखा है, उसके अगेंस्ट हमने बोला है कि रिप्लेस करें। आज भी इसी 9 के अगेंस्ट चर्चा आया है यहाँ पे हमारे स्टेट के पुलिस फोर्स के साथ। तो ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, यही बात है। इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है होम मिनिस्टर से, होम मिनिस्ट्री से कि कुछ जो सर्टन यूनिट्स है, पूरा यूनिट खराब नहीं हो जाता, पूरा फोर्स खराब नहीं होता, ये हम सब मानते हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स हैं जो हम लोग मानते हैं कि हमारे लोगों के साथ ठीक तरह से बैठ के काम नहीं हो रहा है, उनको जरा रिप्लेस करें। लेकिन राजकुमार इमो, आपने सेंट्रल के यानी कि केंद्र सरकार के प्रोएक्टिव अप्रोच की भी बात कही है। क्या ये मान लिया जाए मणिपुर 3 महीने से जल रहा है? क्योंकि एक आम आदमी को ये समझ में आता है कि जहां पर बीएसएफ हो, जहां पर आरपीएफ हो, जहां पर इंडियन रिजर्व फोर्स की बटालियन हो, जहां पर मणिपुर राइफल्स है, आसाम राइफल्स है, लेकिन उसके बावजूद जो ये क्लैश है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है। तो एक आम आदमी तो बस इतना समझना चाहता है कि मणिपुर 3 महीने से जल रहा है। क्या केंद्र सरकार की नाकामी वो समझे, राज्य सरकार की नाकामी समझे, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन की नाकामी समझे? नाकामी है किसकी? यही चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गैप है जिसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा लोगों के लिए। यही काम है, इसलिए हम सब लोग आके बार बार यही मांगे कर रहे हैं कि सर्टन मेजर्स है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ हो, जो फॉरेन मिलिशिया के साथ हो, इन इश्यूज के ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई किया जाए, चर्चा हो, ताकि यहाँ पे शांति आए। आर्म्स एमिनेशन जो लिए गए हैं, चाहे वो स्टेट मशीनरी से हो या बाहर के लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कितने देर तक चल सकता है? कौन दे रहा है ये पैसे पीछे से? ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है,
ये आर्म्स इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम ये हमारे सामने आ रहा है। इतने लोग अंदर आ रहे हैं, अभी हालात में 700 लोग भी पकड़े गए हैं, ये सब न्यूज में था। तो ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। पूरा किसी पर कोई ऐसा नहीं बोल सकते क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इमो, एक साथ काम इमो, करना आप क्रॉस पड़ेगा। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। मतलब कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो होम मिनिस्ट्री है वो फेल हो रही है, इसका मतलब, या मणिपुर को फेल कर रही है वो। चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा फेल हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें शांति चाहिए। शांति कैसे लाएं? साथ में बैठ के ही ला सकते हैं। काम कुछ करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन मेजर्स स्ट्रिंजेंट। ये जो क्या बोलते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड रूल्स को वायलेट किया, उनके ऊपर एक्शन चाहिए हम लोगों को। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे चीजें हैं जो स्टेट और सेंटर को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। एक विधायक होने के नाते, एक मणिपुर का प्रजा होने के नाते मेरा बस विनती है, शांति लाइए। किस तरीके से लेकर आना है इसको तो सब लोग एक साथ बैठ के जहां जहां ये हो सके बैठ के कीजिए। लेकिन राजकुमार इमो, हम तो डबल इंजन की सरकार सुनते आए और हमारा तो सामान्य ज्ञान भी यही कहता है कि अगर केंद्र में और राज्य में सरकार एक ही पार्टी की है तो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, लैप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लीजिए, वो नहीं होता। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं मैं? जी सर। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? जी सर। ये पॉलिटिकल चीज थोड़ा छोड़ेंगे, डबल इंजन ट्रिपल इंजन वगैरह। आप ये यही तो बोल रहा हूं, ये लेकिन कोऑर्डिनेशन तो राजकुमार इमो उन्हीं दोनों सरकारों के बीच होना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि इंसर्जेंसी इश्यूज ऐसे हैं कि एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर सॉल्व नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। इसलिए इश्यूज मेरे ख्याल से सेंटर को भी ये जरूर करना पड़ेगा। इतने दिन तक क्यों चल रहा है? बस एक मणिपुरी के होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, हाँ डबल इंजन गवर्नमेंट है, इंश्योर करना पड़ेगा दोनों गवर्नमेंट को शांति लाए, ये बात है। क्योंकि आप विधायक है, एक आखिरी सवाल इमो, विपक्ष मांग कर रहा है कि अगर आप सत्ता में होते, आप विपक्ष में होते तो आपने पहली मांग की होती कि सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको लगता है सरकार फेल हो गई, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए? देखो, अगर सरकार चेंज होता है या कोई और होता है, उससे ये शांति आएगा या नहीं, मैं पहले ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। और हिंसा हो रहा हो या तो 3 महीने में, 3 मई में या 3 जुलाई में, हाँ, उससे गवर्नमेंट चेंज या गवर्नमेंट होने या ना होने से ये हिंसा कम होगा या ज्यादा होगा, आपको मैं पूछता हूं, हो सकता है। इसलिए राजनीति का क्वेश्चन से ज्यादा आप इश्यूज पे जाइए। कौन से इश्यूज की वजह से ये सब चीज हो रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान देने से मेरे ख्याल से मणिपुर पे शांति होगा। ये नहीं कि कोई चीफ मिनिस्टर, कोई सरकार या कोई केंद्र का, कोई स्टेट का, उसके चेंज से ये शांति आएगा, नहीं। कश्मीर में इतने सरकार चेंज हो गया, शांति आया था? मेरे ख्याल से नहीं। अब लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में हमने देखा है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ मिलकर ये शांति ला पाए। विपक्ष से मैं विनती करना चाहता हूं, राजनीति ना खेले, साथ में मिलकर शांति लाते हैं, उसके बाद राजनीति करेंगे। सर, वी अंडरस्टैंड योर इमोशंस।